मध्य भारत, विंध्य पहाड़ों का इलाका। ऊंचे पहाड़ों पर से मैदानी इलाकों पर दूर दूर तक नज़र रखी जा सकती थी। दुर्ग बनाने के लिए बेहतरीन जगह ग्वालियर किला। ऐसी ही एक पहाड़ी पर बना है ग्वालियर का शानदार किला। यह किला मध्य भारत के सबसे प्राचीन जगहों में से एक माना जाता है। फ्रेंड्स, ग्वालियर का किला मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर शहर में एक पहाड़ी पर स्थित है। 3 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैले इस किले की ऊंचाई 35 फीट है। फ्रेंड्स, यह किला मध्यकालीन स्थापत्य के अद्भुत नमूनों में से एक माना जाता है। यह ग्वालियर शहर का प्रमुख स्मारक है, जो गोपांचल नामक एक पहाड़ी पर स्थित है। फ्रेंड्स, ग्वालियर का किला लाल बलुए पत्थर से निर्मित देश के सबसे बड़े किलों में से एक माना जाता है और यह भारतीय इतिहास में एक प्रमुख महत्वपूर्ण स्थान रखता है। फ्रेंड्स, ग्वालियर के किले को भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, ग्वालियर का किला मुख्यतः 2 भागों में बटा हुआ है, एक मुख्य किला और दूसरा महल। फ्रेंड्स, इन किलों का निर्माण राजा मानसिंह ने करवाया था। गुजरी महल का निर्माण उन्होंने अपनी प्रिय रानी मृगनयनी के लिए करवाया था। फ्रेंड्स, अब ये गुजरी महल को पुरातात्विक संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया है और शून्य से जुड़े हुए पुराने दस्तावेज भी इसी किले की ओर जाने वाले एक रास्ते पर एक मंदिर में मिले थे। माना जाता है कि ये तकरीबन 1500 साल पुराने थे। इतिहास के कई महत्वपूर्ण क्षणों के गवाह रहे इस किले को देखकर मुगल शासक बाबर ने इसे हिंदुस्तान में किलों का मोती करार दिया था। कहते हैं कि ग्वालियर किले को सूरज सेन नामक राजा ने 10वीं सदी में बनवाया था। फ्रेंड्स, इस किले के अंदर कुछ स्मारकों का निर्माण 6वीं सदी में ही हो गया था। लगभग 3 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला ये आलीशान किला 350 फीट ऊंचा है। फ्रेंड्स, दूर से ही ये आपको आसानी से नजर आ जाएगा। सास बहू मंदिर, तेली का मंदिर, शाहजहां का महल, जहांगीर महल, कर्ण सिंह महल और विक्रम सिंह महल जैसी कई अन्य इमारतें इस किले के परिसर में हैं। इनमें से सबसे खास है ये मानसिंह महल, जो हिंदू स्थापत्य कला का एक बेहतरीन उदाहरण है। ऐसा कहा जाता है कि 10वीं सदी से इस किले पर अलग अलग दौर में कई शासकों ने राज किया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब 1486 में राजा मानसिंह तोमर का शासन आया तो इस किले और ग्वालियर का सही मायने में स्वर्णकाल शुरू हुआ। ये शाही किला राजा मानसिंह ने 1486 से 1516 के बीच में बनवाया था। महल की बाहरी दीवारों पर सुंदर टाइल्स से सजावट की गई है, जो इसे बाकी महलों से अलग कर देती है। महल की भीतर की सुंदर कलाकारी भी आपको सम्मोहित कर देंगी। खूबसूरत शिल्पकारी और नीले रंग की टाइल्स की डिजाइन इस महल को बहुत आकर्षक बनाते हैं। कमरे की नक्काशी अलग अलग है। राजा मानसिंह का यह महल 3 मंजिल का है और इसमें मानसिंह और उनके रानियों के लिए कई गुप्त रास्ते भी बनाए गए थे। फ्रेंड्स, ये राजा मानसिंह की रानियों का झूला घर है। कहते हैं इन खंभों के बीच में झूले लगे हुए थे, जहां 8 रानियां झूला झूलती थी। फ्रेंड्स, बाद में जब इस पर मुगलों का राज हुआ तो औरंगजेब ने इसे फांसी घर बना दिया, जहां उसने अपने भाई मुराद बख्श को फांसी दी। झूला घर के नीचे एक केसर कुंड है।
इस कमरे की बनावट बिल्कुल झूला घर की तरह है। ये रानियों का स्नान घर है। फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि राजा मानसिंह की मृत्यु और मुगलों की विजय की खबर आई तो रानियों ने इसी कुंड में जौहर किया था। ऐसे और कई स्मारक है इस ग्वालियर के किले में जो आपको इतिहास की कई भूले बिसरे पन्नों में ले जाएंगे। ग्वालियर किले पर तोमर शासकों के बाद मुगलों, मराठों और अंग्रेजों का शासन रहा। आखिरकार इस किले की सत्ता सिंधिया घराने के हाथों आई और इन तमाम सालों में जो चीज़ नहीं बदली है वो है इस किले की प्रतिष्ठा। फ्रेंड्स, यहाँ आने पर आप उसे खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको ग्वालियर का किला कैसा लगा और इसका इतिहास प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि मैं जो भी ऐतिहासिक वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। धन्यवाद।